इच्छा रख के आता है जगत में, इच्छा रखेगा जगत में, जगत है मिथ्या। तो मिथ्या की इच्छा करने वाला मूर्ख लोग जो है उसको ज्ञान नहीं पक्का होगा। तभी बोलता है विचार काल में जगत तीनों कालों में है ही। विचार करो क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या मिथ्या है। तो सत्य वस्तु को पकड़ो, बस उसके पकड़ने की कोशिश करो भी, और मिथ्या को छोड़ दियो। मिथ्या का चिंतन भी नहीं करो, ख्याल भी नहीं करो कि मिथ्या कुछ है भी, है ही नहीं। उसके लिए तुम बोलता है तो बेवकूफी है ना। अभी जो है सत्य उसके लिए तुम सोचो, बस ब्रह्म को सोचो, ब्रह्म के लिए सोचो मैं कैसे ब्रह्म, कैसे भगवान हूँ, कैसे हमको भगवान प्राप्त हो जाए, कैसे शांति आ जाए, कैसे जन्म और मरण और अमता और ममता से छूटे। जो बीमारी है उसका तुम इलाज करता ही नहीं है, बीमारी बढ़ाता है, जगत में जाता है और अमता ममता पक्की हो जाती है, और कर्ता पक्का हो जाता है, और वासना दृढ़ हो जाती है। जैसे तुम एक भी इच्छा पूरी करेगा तो वो वासना बन जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, फिर तुम इच्छा छोड़ नहीं सकेगा। अभी हम तुमको कोई भी इच्छा छोड़ने के लिए बोलेगा ना, तुमको बड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि आदत पड़ गई, इंद्रियों को आदत तुमने डाल दिया। बहते बहते गए, जैसे ना पानी में कोई बहता जाता है, बहता जाता है, अभी अपोजिट पानी में कैसे इस तरह कैसे जाएगा, बहता जाता है। तो इंद्रियों के विषय में तुम भी बहता गया, बहता गया, ये रस ले मैं, ये रस ली हूँ, ये रस ली हूँ, इधर मजा ली हूँ, उधर मजा ली हूँ, इस बात में मजा है, उस बात में मजा है। ऐसी तरह से तुम बहता गया है पानी में, अभी तुम्हारा निकलना ही मुश्किल हो गया है। ऐसी नदी बहती गई है और तुम भी बहते जाते हैं। अभी गुरु आके तुमको ऐसा निकालेगा कि चीजें गले से पकड़ के निकालेगा, भाई तुम किधर जाता है, दुबड़ में चला गया। दुबड़ होती है ना, क्या बोलते हैं दुबड़ को, दलदल। यहाँ तक तो दलदल आ गई है भाई, डूबने में कौन सी देरी थी। अच्छा हुआ फिर भी इसी जन्म में अभी हमको गुरु मिल गया, जब दुबड़ से तो बच गए कम से कम। बीच भंवर में तुम आ गए थे सब, ऐसा था ये तुम्हारा व्यवहार, ऐसे है दुनिया तुम्हारी। झूठ में पड़ गए थे, झूठ को सच और सच को भुला के बैठा, जो है ही झूठ, उसमें ही तुम्हारी उम्र चली गई। खाना पीना, शादी करना, भोगना, मरना, जीना, ये करना वो करना, सारी उम्र तुमने फन एंड फीस्ट में गंवा दी। अभी बाकी जो टाइम बचा है वो तो परमात्मा को दियो। अभी तुमको एक्सपीरियंस नहीं मिला है, जितना भी दुनिया में गया उतना धक्का खाया, धोखा खाया, मारपीट खाई कि नहीं खाई। जूतागढ़ से होके आया कि फिर जाने का है जूतागढ़ में, जूतागढ़ सबने देखा है, तुम सब जूतागढ़ से होके आया कि नहीं, अभी जाने का है। जूता वूता किसको लगा है कि नहीं दुनिया में, जूतागढ़ सबने सुना है या किसने नहीं सुना है। हाँ, बिन गोते खाओगे, तुमने सचमुच गोता खाया है कि ऐसे ही तुम इधर आया है, कुछ एक्सपीरियंस है गोता क्या होता है दुनिया में, कैसे तुमने गोता खाया है, अभी दुख तो खाया ऐसा भीतर में, कभी ऐसा फील किया है दुनिया में कितना दुख मिला है, कितना किया है, ऐसा कभी अनुभव किया है लाइफ। किसी ने भी 10 किलो का जूता लगाया कि 20 किलो का। जब अचानक दुख आता है तो बोलता है ना, जैसे कोई दीवार आके हमारे सिर पर गिरी है, भाई इतना अचानक दुख आ गया, अचानक ऐसा हो गया। जब अचानक कोई बात होती है, अचानक बड़ी लहर आ जाएगी तो सब घबरा देते हैं, भाई ऐसा दुख कैसे आ गया। तो दुख मिथ्या नहीं होता तो ज्ञान के बाद दुख कैसे चला गया तुम्हारा, बताओ। और सुख भी मिथ्या नहीं होता तो तुम्हारे साथ सुख होता ना हमेशा। अगर सुख सत्य होता तो दुख के टाइम तुम सुख की मदद लेता था। भाई मैंने 50 साल सुख लिया है, आज दुख आया, तो 50 साल का सुख तुमको मदद करेगा, अभी रहेगा। इसका मतलब सुख भी मिथ्या और दुख भी मिथ्या, क्योंकि दुख बड़े विचार काल में दुख है ही नहीं, तो दुख मिथ्या हो गया, दोनों मिथ्या हो गए। तो वैराग के तलवार से तुम ये सारे संसार को नीचे से शुरू दरखत उखेड़ सकते हैं, खलास कर सकते हैं, लेकिन वैराग की तलवार लेनी पड़ेगी रात दिन। वैराग माना राग रहत, वैराग राग रहत, तुम्हारा राग संसार से, इस देह से भी राग है, मैं और मेरे से भी राग है, राग माना मोह। अभी निर्मोह होके और तुम जगत को भुला सकते हैं, खलास कर सकते हैं, निर्मोही राजा बन के। रूप धरती में ये बीज पड़ा ही है संसार का, जी माना ही जगत, जी भाव में जगत का सारा बीज पड़ा है, वो विस्तार में होता जाता है, क्योंकि त्रिगुणी मई माया के वसों के जीव इच्छा वासना को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। फिर जब वैराग लेता है, जबरदस्त वैराग से
ये संसार का पेड़ खत्म होगा, जड़ सहित। भाई संसार है ही, ऐसा नहीं थोड़े टाइम के लिए वृत्ति का ज्ञान होवे, मैं वृत्ति बनाता हूँ, मेरी वृत्ति इधर जाती है, फिर विचार देके वृत्ति बनाता हूँ, वृत्ति का भी ज्ञान नहीं है ये। थोड़े टाइम के लिए वृत्ति बनेगी, फिर जगत सत्य देखने में आएगा। मैं ध्यान में बैठता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं समाधि लगाता हूँ, तो मेरे को जगत का ख्याल नहीं आवे। थोड़े टाइम के लिए ख्याल नहीं आएगा, फिर समाधि से उठेगा, फिर किधर जाएगा? फिर मैं बाप हूँ, ये बेटा है, ये माँ हूँ, ये बहू है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है। जो तुम्हारे अंदर बीज रूप दरखत पड़ा है वो फिर निकल के आएगा, फिर विचार आ जाएगा जगत का, फिर ख्याल आ जाएगा। ये थोड़े टाइम के लिए समाधि ध्यान नहीं, हमेशा के लिए ज्ञान से तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से तुम सत्य असत को जानेगा, मूल को जानेगा। तो मूल कारण परमात्मा सत्य है और जगत जो है मिथ्या है। दोनों को तत्व सहित जानेगा तभी तुमको सच्चा वैराग आएगा। ये घड़ी घड़ी बोलता है भगवान तत्व सहित, इसका मतलब क्या हुआ? प्रकृति और पुरुष को तत्व सहित जो जानेगा। तत्व सहित जानना मतलब पुरुष जो परमात्मा है वो सत्य है और ये जगत जो है वो मिथ्या है, तीनों कालों में नहीं है। तो उसी से तुमको वैराग आएगा और परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम पुरुषार्थ करेगा और भगवान को पाने की कोशिश करेगा। बस मनुष्य को खाली पुरुषार्थ करना है भगवान के लिए, नहीं कि माया के लिए। तुम्हारा सारा पुरुषार्थ अभी तक माया के लिए था। 5 मिनट तुमने भगवान को दिया सारे दिन में, बिलो बिलो किया, प्रभु कैसे मरण, सुखमणि पढ़ा, पढ़ा, ध्यान किया, समाधि किया, थोड़ा टाइम बस। बाकी जो है सारे दिन में 23 कलाक तुमने 23 कलाक तुमने किधर किया? माया में। तो माया में जास्ती टाइम दिया, भगवान को दिया 1-2 घंटा, 5-10 मिनट। भाई कल युग में भगवान का खाली नाम स्मरण करना चाहिए। हरे राम राधे श्याम हमने सुबह को बोला, बस बाकी दिन सारा दिन पाप किया, पाप हमारा माफ हो जाएगा क्योंकि सुबह को हमने राधे श्याम बोला। भाई स्मरण करता है कल युग में खाली 1 क्षण 1 सेकंड स्मरण करो तो बस है, बाकी टाइम में पाप करो। तो तुमने यही समझा था क्या? सिमरन बिन गोते खाएंगे। सिमरन माना सुमरण, अपने आप को मार डालना, अपने आप को भुलाना। आप विसर्जन हो तो सिमरन कहिए सो। अपने आप को भुलाना है कि सिमरन करना है, राधे श्याम हरे राम बोलने का। ऐसा तो तोता भी बोलता है, तुम्हारे से तो मीठा तोता बोलता है सुबह सुबह को राधे श्याम हरे राम। तो तोता क्यों नहीं मुक्त हुआ? अभी तक पिंजरे में पड़ा है। तुम भी तोते की तरह हरे राम राधे श्याम किया, पिंजरे में अभी तक पड़ा है। ये पिंजरा शरीर, ये देह अध्यास, इसमें अभी तक पड़ा है। तो गुरु आके सच्चा सिमरन सिखाता है, प्रभका सिमरन साधक के संग, साधु के संग में सिमरन होता है। सिमरन माना टू नो, अपने को जानना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ये सच्चा सिमरन। ये तो गुरु के संग में होता है, ऐसे तो होता ही नहीं है अकेला। तुमने अभी तक अकेला बैठ के ध्यान समाधि किया था, सिमरन किया था, माला फेरी थी, लेकिन मन तो पता नहीं किधर था। मनवा तो 10 फिरे, ये तो सिमरन न है, ये सिमरन नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुकमा, ये सच्चा सिमरन नहीं था क्योंकि मन तो पता नहीं किधर किधर जाता था। तो मन मारने की औषधि सतगुरु देता बताया। गुरु के पास मन मारने की दवाई है। जो मन तुम्हारा कैसे खलास हो जाए, मन अमन हो जाए, नहीं कि थोड़े टाइम के लिए वृत्ति ठहर जाए। जैसे सेवन होता है ना, काई, थोड़े टाइम के लिए काई को ऐसा दूर करो, अपना परछाई देखेगा, फिर काई ऐसा आ जाएगी थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए दूर हुई। तो ये भी तुम्हारा ध्यान समाधि है, थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा मन शांत होता है, फिर जगत में गया, काई आ गई, फिर अंधेरा मच गया। तो ये काई तो हमेशा के लिए नदी से बाहर फेंकने की है, तालाब से। अज्ञान बिल्कुल खलास हो जाए और ज्ञान की रोशनी चमके। बस जहाँ तुम बैठो था रोशनी रोशनी है। दीपक को जिधर लेके जाओ उधर रोशनी है। तुम्हारे अंदर दीपक होना चाहिए, गुण ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर वक्त 24 घंटा सुजागी हो गए। ये जगत सुपना हो जाए और तुम अकेला जो है वो जाग जाओ, सुजाग हो जाओ। जागना है, भागना नहीं है। जो जागता है उसके लिए संसार है ही।